हिंदी फिल्मों की बात करें तो बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, राजी या हैदर जैसी कई फिल्मों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। तो रिफ्यूजी, वीर ज़ारा और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के जरिए अमन की सीख भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, आपको याद होगा कि सलमान खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, नफ़रत बहुत आसानी से बिक जाती है लेकिन मोहब्बत नहीं। ये बात भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में कही गई थी। यानी तनाव बढ़ाना अपने हाथ की बात है लेकिन भाईचारा मुश्किल से बढ़ता है। यकीनन आज हमारा सिनेमा पाकिस्तान को भले ही वॉर लेवल पर सबक सिखाने की बात करता हो, लेकिन गुज़रे दौर की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें पाकिस्तान को प्यार मोहब्बत की भाषा में भी अमन का पैगाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने हिंदुस्तानी पहल का दिल से इस्तकबाल नहीं किया। फिलहाल बजरंगी भाईजान की ही बातें करें तो यह फिल्म दोनों देशों के रिश्तों को नए संदर्भ में दिखाती है। मासूम सी मुन्नी दोनों मुल्कों की एक अहम कड़ी बनती है और बिना वीज़ा के अमन के दूत बनकर सलमान खान का किरदार यानी लक्ष्मण चतुर्वेदी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच जाता है। इसके बाद पहले तो राजनयिक और फिर दो परंपरागत दुश्मन देशों के बीच की तल्खी भरी दुश्वारियां शुरू हो जाती है। लेकिन फिल्म का अंत देखिए, कहां और किस बिंदु पर होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए डायरेक्टर ने एलओसी को चुना है। सलमान खान बॉर्डर पार कर रहे होते हैं, विदा करने के लिए तमाम पाकिस्तानी अवाम वहां मौजूद है। तभी मुन्नी के गले से आवाज़ फूटती है, माँ माँ, यानी मामा। यह फिल्म पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड कमाई करने वाली साबित हुई थी। अब जरा बजरंगी भाईजान की कहानी से बाहर निकलते हैं। उन फिल्मों की बात करते हैं जिनमें पाकिस्तान को कभी युद्ध के जरिए सबक सिखाया गया तो कभी मोहब्बत की भाषा में भी अमन की सीख दी गई। भारत कुमार के नाम से मशहूर कलाकार मनोज कुमार ने जय जवान और जय किसान के विषय पर उपकार फिल्म बनाई थी। आज़ादी के बाद सिनेमा के पर्दे पर हकीकत और शहीद के बाद यह फिल्म ऐसी थी जो देशभक्ति का जज्बात जगाती है। 1967 में आई यह फिल्म 1965 में हुए भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म के जरिए भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। इसके बाद अनेक भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान को उसकी हार का आईना दिखाया गया। हाल के समय में यह सिलसिला तो और भी तेजी से आगे बढ़ा है। उपकार के बाद 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित चेतन आनंद की हिंदुस्तान की कसम या फिर जेपी दत्ता की बॉर्डर समेत अनेक फिल्में आई। साल 1997 की बॉर्डर में एक बार फिर पाकिस्तान की सारी साजिशों की पोल खोली गई। हालांकि इस फिल्म के जरिए यह भी दिखाया गया कि दोनों देशों के आम लोग अमन पसंद होते हैं, लेकिन सियासतदां कड़वाहट बढ़ाते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। 1965 के युद्ध के अलावा हिंदी में 1971 की लड़ाई पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं। 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स में युद्धबंदियों की कहानी दिखाई गई तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भुज एयरवेज की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों और सैनिकों की बहादुरी को दिखाया गया था। वहीं द गाजी अटैक, IV-71, राजी या श्याम बेनेगल की मुजीब जैसी अनेक फिल्में आती हैं जिनमें भी 71 की जंग के बैकग्राउंड में बार बार दिखाया गया है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत की रणनीतियों के आगे किस तरह से हारता है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद से बाज नहीं आता। इसके बाद करगिल युद्ध पर बनी अजय देवगन, संजय दत्त की एलओसी द कारगिल और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह हो या कि 1984 में विमान अपहरण पर आधारित अक्षय कुमार की स्पाई थ्रिलर बेल बॉटम,
इन सभी फिल्मों में पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोली गई है। इस लिहाज से 2019 में आई विकी कौशल और यामी गौतम की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक सबसे अहम है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की खतरनाक साजिशों का पर्दाफाश करती इस फिल्म की कामयाबी ने देशभक्ति सिनेमा का मिजाज ही बदल दिया। अक्षय कुमार की बेल बॉटम हो या फिर द कश्मीर फाइल्स वगैरह, इन फिल्मों ने पाकिस्तान को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद का साथ देने के मोर्चे पर पोल खुलने के डर से पाकिस्तानी सरकार ने कई बार भारतीय फिल्मों को अपने मुल्क में रिलीज करने पर रोक लगा दी। मसलन तेरे बिन लादेन, एक था टाइगर, हैदर, उड़ता पंजाब, टाइगर जिंदा है, दंगल, अय्यारी और मुल्क वगैरह। इस सिलसिले में सनी देओल अमीषा पटेल की साल 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा सबसे अनोखी थी। इसमें नफरत, मोहब्बत, युद्ध और अमन सब कुछ था। इसकी सफलता और नॉस्टेलिया को देखते हुए साल 2023 में इस फिल्म का दूसरा भाग भी आया। इसके बाद सलमान खान, कैटरीना कैफ की एक था टाइगर जैसी फिल्म में जहां आतंकवाद से मिलकर लड़ने की भावना थी, तो वहीं शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म वीर ज़ारा में सीमा पार प्रेम के साथ साथ युद्ध और सियासी तनाव को भी दर्शाया गया था। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर हमेशा से फिल्में बनती रही हैं। सफलता भी हासिल की है इन फिल्मों ने। हर दौर की फिल्मों का मिजाज अलग अलग रहा है। कभी दो मुल्कों में बटे दो परिवार के दर्द को दर्शाया गया, तो कभी नफरत और आतंकवाद के शिकार परिवार के दर्द को भी दिखाया गया। साल 2000 में आई जेपी दत्ता की ही एक फिल्म थी रिफ्यूजी। इससे अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया था। इस फिल्म का आखिरी सीन भी बजरंगी भाईजान की तरह ही बहुत भावुक कर देने वाला था। फिल्म की कहानी में अभिषेक और करीना के बीच इश्क होता है और आखिरी सीन में करीना जिस जगह पर बच्चे को जन्म देती है वह एलओसी है। इस फिल्म का एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। इससे पहले इतिहास में झाँक कर देखें तो ट्रेन टू पाकिस्तान, पिंजर, गर्म हवा, तमस जैसी फिल्में या फिर टीवी सीरियलों में भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों के सभी रंगों को विस्तार से दिखाया गया है। पाकिस्तान इस आईने में अपना अक्स देख सकता है और सबक भी सीख सकता है कि हिंदुस्तान अगर आक्रामक तरीके से जवाब दे सकता है तो भाईचारे की सीख भी दे सकता है। देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।